हेलो गाइस, वाइब्रेंट लिविंग विद विधि चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबको बता दूं कि विधि का निक नेम या फिर घर का नाम गिन्नी है। हम सब उसको प्यार से गिन्नी भी बुलाते हैं। और आज की वीडियो है गिन्नी के नानी के घर जाने के पर, क्योंकि जब से गिन्नी पैदा हुई है लगभग आज 2.5 महीने के आसपास हो चुकी है। अब तक वो अपनी नानी के घर अच्छे से नहीं गई। अच्छे से इन द सेंस बस 1-1.5 घंटे के लिए ही जा पाई है, वो भी वैक्सीनेशन के दौरान, क्योंकि प्रियंका भी एम्स में जॉब करती है, उसकी मदर भी एम्स में जॉब करती है, तो उनका घर भी एम्स कैंपस में ही है। तो वैक्सीनेशन के दौरान जब जब गए 1-1 महीने के गैप पे, तब तो थोड़ा बहुत जा पाई, पर अच्छे से अपनी नानी के साथ रह नहीं पाई। उसकी नानी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि गिन्नी को भेज दो, गिन्नी को भेज दो। तो आज वो नानी के घर जाएगी और लगभग तकरीबन 18 दिन के लिए जा रही है। हम सब फैमिली वालों के लिए भी बहुत अजीब कह लें या उदासी भरी बात कह लें वो है, क्योंकि जब से घर में आई है सबको इससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है, प्यार हो गया है। और अब तक ये एक रात भी कहीं बाहर नहीं रुकी है। लगाव है, बच्ची है, नया नया मेंबर आया है हमारी फैमिली में। तो आज की वीडियो इसी पर होगी। और इसके पीछे एक और बात ये भी है कि 18 तारीख को मेरा नीट पीजी का एग्ज़ाम है स्पेशलिटी का, सो दैट मुझे भी 17-18 दिन मिल जाएंगे पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करने को। तब तक गिन्नी वहाँ रहेगी और 18 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम है। उस दिन एग्ज़ाम ओवर होगा, उसके बाद मैं गिन्नी को लेकर वापस अपने घर आ जाऊँगा। तब तक गिन्नी अपनी नानी के यहाँ रहेगी, वहाँ एंजॉय करेगी। और कुछ दिन अपनी नानी के यहाँ रह के वो फिर उसके बाद प्रियंका की नानी के यहाँ जाएंगी। वहाँ पर भी प्रियंका के मामा लोग और प्रियंका की नानी, वो सब बहुत दिनों से बस इसकी वीडियो ही देख के खुश होते थे। वो भी चाह रहे थे कि गिन्नी आ जाए, तो अब सबको खुश करके आएगी गिन्नी। और हम भी 18 दिन जैसे तैसे गुजार लेंगे उसके बिना। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप अपने घर जाने के लिए रेडी हो गिन्नी के साथ? हम नानी के घर जा रहे हैं, गिन्नी भी। तो आप क्या करोगे? आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ नहीं, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है 18 अप्रैल का, उसके लिए पढ़ूंगा। बाकी गिन्नी दूर जा रही है तो थोड़ा उसकी उदासी या दुख कह सकते हैं, और 18 के बाद गिन्नी आ जाएगी तब तो बढ़िया है। और थोड़ी सी ये खुशी 18 दिन तक कि आपसे निजात मिलेगी मुझे 18 दिन के लिए। 18 दिन के बाद तो मैं जिंदगी भर फिर भी आपके साथ, तो फिर आप क्या करोगे? वो क्या कर सकते हो, झेलना पड़ेगा, वो तो लाइफ टाइम है। अच्छा अच्छा, गिन्नी ये झेलना भी पड़ेगा। मत भूलो कि गिन्नी को मैंने दिया आपको। हाँ भाई, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि गिन्नी को सिर्फ इसकी मम्मी ने दिया है, उसमें मेरा भी कुछ हाथ होता है। हाँ भाई, रेडी हो एकदम जाने के लिए नानी के? हैं गिन्नू, नानी के जाने के लिए रेडी हो? बस मम्मी नहा के आ जाए फिर चलते हैं। एकदम एक्साइटेड। इधर गिन्नी की नानी के सुबह से कई फ़ोन आ चुके थे कि सुबह आओगे, दोपहर को आओगे, कब आओगे तुम लोग, क्योंकि नॉर्मली हम वैक्सीनेशन कराने वहाँ पर 8:30-9 बजे तक पहुँच जाया करते थे। तो आंटी जी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम टाइम से आ जाएंगे, तो वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी। ऑब्वियसली एक्साइटेड थी, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी गिन्नी उनके पास आ जाए। नहीं उठ रही थी। अच्छा, अभी हम मतलब निकल जाएंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। अभी भी 2 घंटे के अंदर निकलेंगे? अभी मैं नहाया है 1.5-2 घंटा। चलो, क्या टाइम हो गया? इधर आप घर पर ही हो मम्मी? 2-3 साढ़े, तो बहुत तेज धूप में लाएगी फिर उसको। अरे भैया, गाड़ी में तो एसी होता है ना मम्मी। गाड़ी में तो ऐसी होता है, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आप अभी घर पे हो ऑफिस हो? ऑफिस में बोलो। हाँ तो फिर घर आ जाना, फोन कर देंगे तब। मैं आ जाऊंगी, तुम इधर से ही तो आओगे, मैं चलूंगी साथ ही। ठीक है, आपको लेते जाएंगे। ठीक है, हाँ बता दूंगी जब घर से निकलूंगी। निकलेगी बता देना, मैं यहाँ से ऑफिस से निकल जाऊंगी या मैं घर निकल ही जाऊंगी, जैसा भी होगा बता दो। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद निकल जाऊंगा। एसी में आना, हमने क्या करना है, दिक्कत धूप क्या है? अरे तेरे को तो नहीं, फिर अभिषेक तो आएगा धूप में परेशान। वो अभी वापस उल्टा गाड़ी में जाएंगे या बस से जाएंगे? बस से। गाड़ी। ठीक है। हाँ ओके। हम ऑलमोस्ट रेडी थे, तो बस में गया और प्रियंका मैडम की गाड़ी की चाबी ली और पहुंच गया डिक्की खोल के सामान रखने।
गाइस गिरने का सारा सामान हो चुका है पैक। ये है एक छोटा सा उसका मच्छरदानी टाइप रख के सोने के लिए, इसमें उसके सारे कपड़े हैं। ये उसका कुछ छोटा मोटा सामान, ये गिन्नी के डाइपर्स, इसमें भी गिन्नी का कुछ सामान है। ये कटल है, ये सीताफल है प्रियंका के दादाजी के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये सब्जियाँ अच्छी नहीं मिलती। पीछे भी सामान रखा जा चुका है। एक बार दादू से मिलवा लेते हैं जाने से पहले। डैडी जी जा रहे थे। अच्छा इसका ध्यान रखना है। हाँ हाँ, इसका ध्यान रखेंगे, दिखाएंगे वीडियो में आपको। अच्छा नमस्ते डैडी। इन दादू जी को बाय कर दो, बाय जय कर दो। चलो खुश रह। डैडी बाय बाय। चलो अच्छी बाय कर लो। वो देख डैडी फोटो, ये प्रियंका को देख लिया। देखो 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 उधर देखो। चलो 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 बाय बाय। तो आपको अपनी गाड़ी में जाओगे ना, टाटा बाय बाय कर लेना। देख रहे हैं बस अब हम लोग निकल रहे थे। प्रियंका मैडम कार चलाएंगी, अपनी कार वही ड्राइव करना प्रेफर करती हैं, और मैं गिन्नी को पकड़ के बैठूँगा। लास्ट टाइम पर हम थोड़ा बहुत कंफर्म कर रहे थे, कुछ सामान तो नहीं छूट गया, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं रह गई। मम्मी ने भी पूछा कि एक बार अंदर देख कर आ जाऊँ, कुछ रह तो नहीं गया। पर हमने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया होगा। धूप पड़ रही थी गिन्नी के ऊपर, दिन का टाइम था, हम लगभग 2-3 बजे के टाइम निकले थे। प्रियंका मैम ने अपनी बेल्ट लगाई और सारे छोटे मोटे जो कंट्रोल्स होते हैं वो सेट किए और कार रिवर्स करने लगी। कार रिवर्स कर ली, ये लगाया पहला गियर, और हम प्रियंका की मम्मी के घर या फिर गिन्नी की नानी के घर की तरफ निकल पड़े। गाड़ी मोड़ी, ये फिर हमारी सोसाइटी का गेट है। गिन्नी एक्साइटेड है, जगी हुई है, इसे कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। गाड़ी सोसाइटी से निकली। हमारी सोसाइटी से निकलते ही नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ता है, जहाँ से आगरा मथुरा के लिए भी यमुना एक्सप्रेसवे जाता है। गिन्नी को धूप लग रही थी पर एसी ऑन था, तो कंडीशन वेल मैनेज थी। प्रियंका मैडम गाड़ी चला रही थी, और हाईवे पे तो पूरी चैम्पियन है ये कार चलाने की। रोज़ एम्स इसी से जाया करती थी, 80, 90, 100, 120 जैसी कहो वैसे चला लेती हैं। पर अभी काफ़ी दिनों बाद गाड़ी चला रही हैं, क्योंकि आजकल मैटरनल लीव पे है, घर पे है, तो इतना गाड़ी नहीं निकालती। ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, यहाँ से जा रहे हैं। गिन्नी को मैंने ढक दिया था ताकि उस पर धूप डायरेक्टली ना पड़े। हाईवे का काम चल रहा है, आधा रोड बन गया है, आधे रोड पर काम चल रहा है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि इस पे बड़े हैवी ट्रक्स जाते हैं, तो बारिश के दिनों में ये रोड कुछ कुछ बेकार हो जाता है। फिर मैंने सोचा ज़रा कैमरा आगे टिका के तो देखें कैसे दिख रहे हैं। एसी फुल अच्छे से ठंडा कर रहा था, पर शीशे बहुत गर्म थे, मतलब पता चल रहा था कि बाहर अच्छी खासी गर्मी है। हाईवे भी दिन में खाली ही था, ऐसा जितना रश नहीं था। हमने सोचा पूरा का पूरा रूट ऐसे ही होगा, और हम वही जो नॉर्मली रोज़ 40 मिनट में पहुंच जाया करते थे, जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते थे, 40 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। यहाँ प्रियंका मैम पूरी 80-90 भगा रही थी। रोड खाली है तो भगाएंगी ही। गिन्नी थोड़ा नींद के आगोश में जा चुकी थी, उसको जो मैंने देखा वो सो ही रही थी। अच्छा भी है, उसे अच्छा लग रहा था, एसी चल रहा था, सही था। फिर धीरे धीरे वहाँ से निकलकर हमारा रूट होता है DND फ्लाईवे लेते हैं हम लोग। DND फ्लाईवे साउथ एक्स जाने के लिए DND फ्लाईवे ही बेस्ट रहता है, और एम्स साउथ दिल्ली में ही पड़ता है। तो कार DND फ्लाईवे पे ली। उस पे भी ऐसा कुछ खास रश था नहीं आज, इवन दो वीकडे है। बस ये DND फ्लाईवे का टर्न है, इस पर हमने गाड़ी चढ़ाई और फ्लाईवे पे चढ़ गए। फ्लाईवे पे भी खास ऐसा रश नहीं था, बस जो कैब वाले होते हैं या टैक्सी वाले होते हैं उन्हीं के चक्कर में थोड़ा रश होता है, नहीं तो ऐसा फ्री ही था एकदम, कोई भीड़ नहीं, गाड़ी भी चल रही थी, सब अच्छा था धूप छोड़ के। धीरे धीरे आगे बढ़े।
फ्लाईवे पूरा क्रॉस कर लिया, फिर उससे नीचे उतर के हम बारापुला लेते हैं। उससे हम सीधा सीधा एम्स चले जाते हैं। जैसे आपको साइन बोर्ड में दिख भी रहा होगा, लेफ़्ट ले लिया एम्स के लिए और बारापुला पे चढ़ा दिया। उस पे भी सच इतना कोई ट्रैफिक था ही नहीं। इतनी गर्मी में कौन ही निकलेगा, बस वही निकलेगा जिस इंसान को ज़रूरी काम होगा कुछ। और अपनी गाड़ी आराम से चले जा रही थी। गाइस, बारापुला क्रॉस करते ही एक ही आता है, यहाँ पे स्पीड सेंसिंग कैमरास लगे हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे आप देख रहे होंगे 50 के नीचे स्पीड रहे बस, बाकी सब सॉर्टेड है। उससे ऊपर रही तो चालान सीधा फ़ोन पर आ जाता है। कहाँ पहुँच गए? बस आइए, मैं पहुंचने वाली हूँ मम्मी। अच्छा, उस साइड से आ रही है तुम? हाँ। तो मैं घर आ जाते से तुम घर ही जाओ। नहीं तो मेरा रास्ता तो पड़ेगा ही, क्या टेंशन है। आ जाओ। कैसे पड़ेगा? अरे मैं अंदर ही अंदर घुमा लूंगी यार, आप आ जाओ ना मेरे पीछे। चल ठीक है, आ रहे हो। चल चलो। और गाइस, अगर आप नॉर्थ दिल्ली की तरफ से एम्स आते हैं या सफदरजंग आते हैं तो आपको नज़ारा अच्छे से पता होगा। लेफ़्ट साइड पर एम्स पड़ता है और राइट साइड पे सफदरजंग हॉस्पिटल या फिर VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज पड़ता है। और ऐसे हम एम्स हॉस्पिटल के अंदर आ गए। ये सामने है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और इमरजेंसी के अलावा आपको हॉस्पिटल में कहीं भी जाना है तो लेफ़्ट होना पड़ता है। वन वे ट्रैफिक है ज़्यादातर इस हॉस्पिटल में, अच्छी बात है। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जगह जगह पर आपको गार्ड्स मिल जाएंगे। और हेलो, हाँ बोलो। कहाँ पर हो? बस आ गई। मैं खड़ी थी वहीं चाचा के वहाँ। हाँ तो इधर को आ जाओ, घर जाने की दिशा के लिए। वहाँ से गाड़ी आ रही है इधर को। मतलब मैं आ रही हूँ, यहाँ पे हूँ मैं। ये क्या है, ये कैफेटेरिया वाली साइड से इधर को होते हुए, डेंटल से होते हुए। अच्छा, डेंटल भी वहीं खड़ी हूँ। ठीक है। और जैसा कि बात हुई थी, प्रियंका की मम्मी चाचा के वहाँ यानी कि मैनीफोल्ड के पास वेट कर रही थी, क्योंकि प्रियंका के चाचा जी भी एम्स में ही जॉब करते हैं। आजकल उनकी पोस्टिंग मैनीफोल्ड डिपार्टमेंट में है। मेरा मतलब है कि तू नहीं लेके जाएगी गाड़ी। अरे किराया लगा तो लोग अच्छे नहीं चलाते, पता है, बिल्कुल बेकार। इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है रोड में कोई अच्छे से नहीं चलाता। अब प्रियंका भी अच्छे से नहीं चलाती। हाँ, मैं तो टक्की मारूं। सोचो ये वो होता जो उठ गई गिन्नी, अभी सो ही रही है। अभी सोई है। चलो, तो गाइस वापस जाते हुए पंजाब रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग खाली मिल गई। तो सोचा था अगर पार्किंग खाली मिली तो गाड़ी लगा दूंगा और प्रियंका को घर से बुला दूंगा कि आज लंच यहाँ पर करते हैं, और वैसा ही हुआ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा। मटन रोगन जोश, मटन रोगन जोश अच्छा होता है यहाँ का। गाइस, अगर आप एम्स के आसपास रहते होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे खाना मिलता है, बहुत ही अच्छा खाना होता है यहाँ का। तो फ्री की चीज़ कभी नहीं छोड़ती। बस फिर झटपट खाना खाया, पेमेंट की और मैडम को घर छोड़ने के लिए गाड़ी निकाल ली।
ऑलमोस्ट सामने ही है रेस्टोरेंट के इनका घर, बट ड्यू टू रीजंस, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी रीजंस, रेलिंग बहुत ऊंची है तो यू टर्न लेके मैडम को घर छोड़ने निकल पड़े थे। बस 2 मिनट में मैम के घर पहुंच गए और मैडम के घर के बाहर गाड़ी लगा दी। मैडम ने रास्ते में कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली थी। अब इतने दिनों बाद आई अपने घर के पास की मार्केट में तो कुछ भी लिए बिना तो रहेंगे नहीं। बस फिर मैडम को उतारा और हम निकल लिए अपने घर को। हाँ गाइस, तो एक बात जो पहले आधी रह गई थी कि एम्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपको ट्राई करना हो तो जहाँ तहाँ अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क कर देना, आधे घंटे में टो हो जाएगा। जब तक आप वापस आएंगे तो आपको छुड़ाने जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस वापस आते हुए बारापुल्ला क्रॉस करके, DND क्रॉस करके नोएडा हाईवे के लिए टर्न लिया और अपने रास्ते पे चल पड़े थे। आज ऐसा इतना ट्रैफिक था नहीं, कहीं भी इतनी भीड़ नहीं मिली, ना हमें जाम मिला। धूप ज़बरदस्त थी, जब गाड़ी से बाहर निकले तो परेशान हो गए। और ये छोटी सी वीडियो है गाड़ी के 14,000 किलोमीटर आज पूरे हुए। गाड़ी को लगभग 1 साल 1 महीना, ऑलमोस्ट 13 महीने हो चुके हैं। 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। जल्द ही इसका रिव्यू भी आएगा मेरे पर्सनल चैनल पे। और ये हमें दिख गया है वेलकम टू ग्रेटर नोएडा का साइन बोर्ड। दैट मीन्स हम ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। यहाँ से इस साइन बोर्ड से मेरा घर लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही दूर होगा और वो ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे का रूट है तो कार की स्पीड 80-90 रहती है तो नॉर्मली पहुंच जाते हैं। यहाँ से क्रॉस करके, यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भी कट आता है। तो आप मथुरा जाना चाहें या आगरा जाना चाहें, वृंदावन जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और फिर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से मुझे टर्न लेना पड़ता है। इवन दो मेरा घर परी चौक पे है, बट परी चौक पे जाना बहुत ही कमरसम हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही रश रहता है वहाँ पे। तो नॉलेज पार्क 2 से टर्न लेके मेरे घर जाना इजी रहता है। तो हम अमूमन वही रूट फॉलो भी करते हैं, चाहे हमें दिल्ली जाना हो या दिल्ली से वापस आ रहे होते हैं, कहीं भी जाना होता है हमें दिल्ली की साइड, तो हम नॉलेज पार्क 2 से ही जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ से निकलकर ये मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ। ये जो अभी बिल्डिंग दिखी थी मेरे घर के एडजेसेंट सोसाइटी है, फ्लैट्स हैं इसमें, ऑलमोस्ट शायद 14-15 मंजिल के हैं। मैं सोचता हूँ जो 15 मंजिल पे रहता होगा उसको अच्छा लगता होगा नीचे सब कुछ देखना। मैंने कई बार अपनी मम्मी से भी बात की है कि मम्मी फ्लैट ले लेते हैं ऐसे किसी सोसाइटी में, मज़ा आएगा शाम को बालकनी से नीचे देखने में, बालकनी में बैठने में। मम्मी कहती है 3रे फ्लोर से ऊपर का फ्लैट ही नहीं लेना। चलो भाई, एडजस्ट करना पड़ता है। और ये अपनी सोसाइटी का एंट्री गेट आ गया और ये राइट टर्न लिया। रिसेंटली सोसाइटी में ये इंफ्रारेड स्कैनर वाले गेट्स इंस्टॉल हुए हैं, तो स्टिकर लगे हैं कार्स पे जिससे ये खुद ओपन हो जाता है। तो इससे इजी रहता है वॉचमैन के लिए भी। वॉचमैन भी बार बार परेशान नहीं होते, कोई आता है तो गेट सरकाएँ, खुद ही ओपन हो जाता है IR स्टिकर्स की हेल्प से। तो बस अब घर आ गए, गिनने की याद भी आने लगी है। और मेरी फैमिली तो जो उसे 3-4 घंटे पहले बाय बोल चुकी है, उनको तो और ज़्यादा आ रही होगी, पर जल्दी आदत पड़ जाएगी। बस आ गए अपने घर, अब आराम से रेस्ट करेंगे। जो ये पूरे दिन में शूट किया इसको जितना आता है एडिट करूँगा और पोस्ट कर दूँगा।